बंधुओं, ध्यान से सुनना। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये हृदय को भिगो देने वाली लीला है। जब भगवान श्री कृष्ण ने पूरी मथुरा को व्यवस्थित कर लिया, राजकाज संभाल लिया, तब उज्जैन पढ़ने के लिए सांदीपनी गुरुकुल गए। वहीं सांदीपनी ऋषि से संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। उसी गुरुकुल में ठाकुर जी को एक सखा मिले, नाम था सुदामा। उस सुदामा की कथा हम आगे सुनेंगे। गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करके ठाकुर जी लौटे। मुंडन हो गया था। विद्यार्थी की बड़ी चौड़ी चोटी, लंबी शिखा धारण की। अब वे मथुरा के राजकुमार थे, पर बंधुओं, चेहरे पर वो नूर नहीं था, वो प्रसन्नता नहीं थी। क्यों? क्योंकि ब्रज की याद सताती थी। अपने कक्ष की खिड़की से केवल वृंदावन को देखते रहते। बरसों कहकर गए थे और बरसों बीत गए, वृंदावन नहीं गए। आज मन बहुत व्याकुल था। उसी दिन देवकी मैया के मन में विचार आया, मेरा लाला इतना बड़ा हो गया, आज तक अपने हाथ से भोजन नहीं कराया, आज मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। बलराम जी से पूछा, लाला को क्या पसंद है, जल्दी बता। बलराम बोले, मैया, लाला को एक ही चीज भाती है, रोटी के बीच माखन रख दो, थोड़ी मिश्री डाल दो, बस। देवकी मैया ने 56 भोग बनाए, पर एक किनारे माखन मिश्री सजाई और अपने हाथ में थाल लेकर चली। लाला आजा, मेरे हाथ से प्रसाद पाले। ठाकुर जी हाथ धोकर आए, बैठ गए। देवकी मैया का प्रेम देना चाहते थे। जैसे ही थाल सामने रखा, ठाकुर जी ने सब्जियां देखीं। अच्छा मैया, तुमने बनाई। पर जैसे ही दृष्टि माखन पर पड़ी, नेत्र बंद हो गए। यशोदा मैया की याद उमड़ पड़ी, आंसू बहने लगे। देवकी मैया कवल लेकर बैठी, लाला मुंह खोल। पर ठाकुर जी रोते रोते उठे और बलराम जी से लिपट गए। बलराम भी रो पड़े, देवकी मैया भी रोने लगीं। वासुदेव जी के पास गईं, देखो ना, समझाओ कृष्ण को। वासुदेव बोले, हमारा इतना अधिकार नहीं, कन्हैया को जो अच्छा लगे वही जाने। अगर उसका सखा उद्धव समझाए तो शायद माने। उद्धव कौन है बंधुओं? बृहस्पति के शिष्य, बुद्धि में प्रबल, ज्ञानी, नाम अग्रगण्य। वासुदेव जी ने कहा, उद्धव, कृष्ण को समझाओ। उद्धव गए, कक्ष में ले जाकर किवाड़ बंद किए। उद्धव सोच रहे हैं, ये परम ब्रह्म है जो संसार को वैराग्य सिखाता है, आज ब्रजवासियों के लिए रो रहा है। ठाकुर जी बोले, उद्धव, क्या तुमने कभी प्रेम देखा है? उद्धव बोले, अवकाश नहीं मिला, पढ़ाई में समय बीत गया। भगवान बोले, तो तुम नहीं समझ पाओगे, ये आसक्ति नहीं है। आसक्ति होती तो मैं रोज ब्रज जा सकता था। ये प्रेम है, ये स्मृति है। फिर ठाकुर जी बोले, तुम ये ज्ञान ब्रजवासियों को समझा देना। उद्धव बोले, ऐसा समझाऊंगा कि याद नहीं करेंगे। भगवान मुस्कुराए, तो ठीक है, जाओ। अपना मोर पंख उद्धव के मुकुट में लगाया, पटका पहनाया, चंदन लगाया। इसके बिना गए तो ब्रजवासी देखेंगे भी नहीं। उद्धव बोले, शाम तक लौट आऊंगा। पर बंधुओं, शाम नहीं आई, 6 महीने बीत गए। इसी को उद्धव गोपी संवाद कहते हैं। उधर वृंदावन की दशा सुनो। जिस दिन से ठाकुर जी गए, हर दिन ब्रजवासी मथुरा के मार्ग पर बैठते, प्रतीक्षा करते, कन्हैया आएगो। सुबह से शाम रोते रोते नंद भवन लौटते, यशोदा आज भी नहीं आयो। आज जैसे ही रथ दिखा, सब दौड़े, लाला आ गयो। मधुमंगल रोता हुआ दौड़ा। श्री दामा पहले नाराज होकर बैठा, फिर सोचा सब पहले गले लगा लेंगे, दौड़ पड़ा। रथ घेर लिया गया, पर्दा हटा, उद्धव निकले। ब्रजवासी रथ में झांकते रहे, कृष्ण कहाँ है? उद्धव बोले, जय श्री कृष्ण। मधुमंगल बोला, हाँ भैया, जय श्री कृष्ण, हट किनारे, लाला को बुला। उद्धव बोले, मैं ही आया हूँ, कृष्ण का सखा, आप सबके लिए स्मृति पत्र लाया हूँ। ब्रजवासी बोले, वाह कन्हैया, बरसों बाद याद आई। उद्धव ने पूछा, यशोदा मैया का घर? मधुमंगल बोला, नदी के उद्गम पर। उद्धव चौंके, घर से नदी? मधुमंगल बोला, गोपियों के आंसुओं से नदी बहती है। यहीं उद्धव को पहला झटका लगा और यहीं से कथा का अगला रंग शुरू होता है। बंधुओं, आगे क्या हुआ, कैसे उद्धव का ज्ञान टूटकर प्रेम बना, वो हम भाग 2 में सुनेंगे। बंधुओं, अब ध्यान और गहरा करना, क्योंकि अब कथा ज्ञान से प्रेम की ओर मुड़ने वाली है। उद्धव के हृदय को पहला आघात लग चुका था। नदी का उद्गम घर से सुनकर उनकी सारी विद्या डगमगा गई। फिर भी वे आगे बढ़े, नंद भवन पहुंचे, यशोदा मैया से मिले। गोपियां आसपास बैठी थीं। कोई कह रही थी, कल कन्हैया ने मेरी मटकी फोड़ी। मैंने कहा, लाला क्यों फोड़ी? हंसकर बोले, तू नहा नहा कर नई नई लाई। कोई गोपी कह रही, आज भी रास्ता देखा, धूल उड़ती दिखी, लगा कन्हैया आ रहा है। उद्धव एक कोने में बैठे सब सुन रहे थे। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इतने में किसी गोपी ने श्रीजी राजा रानी से पूछा, हम सबको तो स्वप्न में श्याम दिख जाते हैं, आप बताइए आपके स्वप्न में कैसे आते हैं? राधा रानी मंद मुस्काईं और बोली, तुम सौभाग्यशाली हो, तुम्हें नींद आती है। मेरी नींद तो कन्हैया के संग मथुरा चली गई। नींद नहीं तो स्वप्न कैसा?
ये सुनकर उद्धव का हृदय कांप गया। तभी एक भौरा उड़ता हुआ आया। गोपियां बोली, देखो ये काला है, श्याम का मित्र होगा। और बंधुओं सीधे उद्धव से नहीं, उस भौरे से बात करने लगी। यही है भ्रमर गीत। गोपियां कहती हैं, जा भौरे, अपने स्वामी से कहना, जिसने हमें छोड़ दिया उसका संदेश हमें मत सुना। उसके ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं, हमें केवल उसका प्रेम चाहिए। उद्धव ये सब सुनते रहे। दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते। 6 महीने वृंदावन में बीत गए। जिस उद्धव को संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी कहा जाता था, वो स्वयं को गोपी मानने लगा, कृष्ण विरह में रोने लगा। तभी एक दिन उन्हें स्मरण आया, अरे मैं तो उद्धव हूँ। दौड़े मथुरा की ओर, कृष्ण के कक्ष में पहुंचे, हाथ पकड़ लिया। ठाकुर जी बोले, उद्धव तो तू शाम को आने वाला था, 6 महीने लग गए, सब ठीक है ब्रज में? उद्धव घुटनों पर गिर पड़े, रोते हुए बोले, नाथ क्षमा कर दो, मैंने ज्ञान को सबसे बड़ा माना, पर आज जान लिया जीवन का उद्देश्य प्रेम है। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, आप ब्रज से बाहर मत जाइए, महाभारत मत कीजिए, गीता मत सुनाइए, सब मैं कर लूँगा। बस आप ब्रजवासियों को मत छोड़िए, वे आपके बिना जी नहीं पाएंगे। ठाकुर जी ने उद्धव को हृदय से लगा लिया। बोले, उद्धव मैंने तुझे वृंदावन क्यों भेजा था? क्योंकि तू ज्ञानी था, प्रेमी नहीं। अब तू प्रेमी हो गया, नेत्र बंद कर। उद्धव ने आंखें बंद की। बोले, अब खोल। जैसे ही आंखें खुली, देखा पूरा ब्रजमंडल वहीं उपस्थित है, मधुमंगल, श्रीदामा, गोपियां, सब। उद्धव चकित, नाथ ये कैसे? भगवान बोले, ब्रज मुझसे कभी दूर नहीं होता और मैं ब्रज से कभी अलग नहीं होता। मैंने तुझे केवल प्रेम सिखाने भेजा था, आगे की यात्रा में तू मेरे साथ रहेगा। अर्जुन को मैंने ज्ञान दिया, पर उद्धव की गुरु मेरी राधा रानी और ब्रज की गोपियां हैं। उद्धव यही सीख लेकर यमुना तट गए। विधाता से प्रार्थना की, यदि अगला जन्म देना हो तो वृंदावन में देना, मानव नहीं, एक छोटा सा पौधा बना देना, ताकि ब्रजवासियों के चरणों की रज मुझे सदा मिलती रहे। बंधुओं, यही है उद्धव की पूर्णता, यही है प्रेम की विजय, यही है ब्रज का रहस्य, जहां भगवान भी भक्त बन जाते हैं, जहां ज्ञान हार जाता है और प्रेम जीत जाता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।